अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है सूजी का दानेदार हलवा। परफेक्टली इसको किस तरीके से कुक करेंगे इंशाल्लाह ताला सब आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके बच्चे भी आंख बंद करके इस सूजी के हलवे को बना लेंगे। नो फेल रेसिपी है, बहुत मजे की ये रेसिपी है। दानेदार बनकर तैयार होगा, खिला खिला बनेगा। जैसे कि आप शादियों में जाकर ये रेसिपी खाते हैं, होटल्स में खाते हैं और अपने फेस्टिवल्स में खाते हैं। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आंख बंद करके बनाएंगे, बिल्कुल बनेगी और इंशाल्लाह ताला दानेदार परफेक्टली हलवा बनकर तैयार होगा। बहुत ही जायकेदार, मजेदार। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी आधा कप सूजी। सूजी यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। बारीक वाली सूजी के साथ ही मैं आपको पानी का मेजरमेंट बताऊंगी, क्योंकि मोटी वाली सूजी अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो पानी का रेशो जो है फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि मोटी वाली सूजी जो है ज्यादा पानी जज्ब करती है। तो यहाँ पर मैं बारीक वाली सूजी के साथ जो आपको पानी का मेजरमेंट बताऊंगी आप उसी के साथ जो है हलवा बनाइएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने लिया है घी को पहले मैंने मेल्ट कर लिया था और आधा कप घी मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप मेल्ट किया हुआ आपने घी लेना है और इसके साथ ही इसको हल्का सा गर्म करना है। घी हमारा क्योंकि दानेदार होता है इसलिए इसे मेल्ट करके जो है आप इसे नापेंगी कप से, तो फिर इसके बाद ये परफेक्ट रेसिपी बनेगी। यहाँ पर मैंने आधा कप सूजी ली है। सूजी लेने के बाद मैं घी के अंदर डालकर इसको भूनूंगी। हम इतना भूनेंगे सूजी को कि कलर इसका चेंज ना हो और इसके अंदर से हल्की हल्की खुशबुएं आने लगे। तो घी को भूनने के लिए हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और आपने फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम करना है। बहुत ज्यादा तेज नहीं करना, बहुत ज्यादा दम वाला नहीं करना है। बस इतना करना है कि देखें आप अच्छे से सूजी जो है भूनती चली जा रही है। अब इसके अंदर डालूंगी 3 अदद सब्ज इलायची के। ये सब्ज इलायची डालने के बाद हमने मजीद सूजी को भूनना है। अब परफेक्टली मैंने इसकी भुनाई कर ली है। हल्की हल्की सी धीमी धीमी सी खुशबू इसकी घी के साथ सूजी की आने लगी है। बस इस स्टेज के ऊपर अब हम इसके अंदर डालेंगे बादाम और खोपरा। इस हलवे के अंदर बादाम और खोपरा बहुत ही जबरदस्त जायका लेकर आता है। तो हल्के हल्के से पतले, बिल्कुल बारीक पतले स्लाइसिस में कटे हुए बादाम और नारियल के मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही आधा कप चीनी भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। जितनी आप सूजी लेंगे उतनी ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मीठा हलवे के अंदर बिल्कुल बराबर का डलता है सूजी के। तो आधा कप जो है चीनी डालने के बाद अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। फ्लेम आपने स्लो कर देना है और इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करना है 1 कप के करीब पानी। आधा कप मैंने सूजी ली थी, आधा कप घी लिया था, आधा कप चीनी। अब 1 कप मैं इसके अंदर पानी के शामिल कर रही हूँ। फ्लेम आपने मीडियम टू स्लो रखना है और चुटकी भर आपने इसके अंदर जर्दे का रंग डालना है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप जो है इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल शादियों वाला आपका हलवा बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। ऐसा जायकेदार, परफेक्ट, दानेदार बनेगा कि आप जो है खुद देखकर हैरान रह जाएंगी। आप देख सकते हैं मीडियम टू स्लो फ्लेम के ऊपर मैंने जो है कुकिंग की है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बबल बनना शुरू हुए थे। पहले तेज, फिर इसके बाद देखें मोटे मोटे बबल बन रहे हैं। बस आपने इसको चलाते जाना है हलवे को और इसी तरीके से कुक करते जाना है। जैसे ही ये ऑयल और पानी हलवे के अंदर डिजोल्व हो जाएगा और जो सूजी जो है पैन छोड़ देगी, यानी फ्राई पैन का तला छोड़ देगी, तो आपने जो है ना ये आपका हलवा तैयार है। लेकिन इससे पहले हम इसके अंदर डालेंगे केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस जो है यहाँ पर मैंने लिया है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा होता है। इसको डाइल्यूट करके डालें या तो पानी में या फिर 1 ड्रॉप बस इसका काफी होता है। डालने के बाद आपने जो है इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि पैन के जो है नीचे से हलवा जो है जगह छोड़ रहा है अपनी। बस आप बस इसी स्टेज पे आपने इसकी ओवर कुकिंग नहीं करनी है। ओवर कुकिंग कर दी आपने तो सूजी का जो दाना जो है वो बैठ जाएगा और आपने इसको जो है इसी तरीके से कुक करके फौरन से आपने फ्लेम को बंद करके और इसको डिश आउट कर लेना है। देख सकते हैं कितनी परफेक्ट रेसिपी है, कितनी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आपके साथ शेयर की है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप जो है बेहतरीन जो है सूजी का दानेदार हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा और बच्चों बड़ों सबको इंशाल्लाह घर में पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आपको पाकिस्तानी रेसिपीज, इंडियन रेसिपीज और बहुत मजे मजे की परफेक्ट रेसिपीज आपको इस चैनल के ऊपर मिलती हैं। बनाइए और अपने घर वालों को खुश कीजिए और बेहतरीन रिजल्ट वाली रेसिपीज आपको मिलेंगी। नो फेल रेसिपीज होंगी। तो बस इसी तरीके से बनाकर आप जो है कुकिंग सीख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर इंशाल्लाह ताला बेहतरीन किस्म की। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।